हेलो स्टूडेंट, मैं विमलेश फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। आज की हमारी टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव वैद्युत विभव। ठीक है, तो हम लोग इसका वैद्युत विभव निकालने के लिए जरा देखिए क्या होगा। डायग्राम से ज़रा समझिए इसको। डायग्राम आप लेते हैं, आपके पास एक पॉइंट हम लेते, यह आपका एक बिंदु है, P है। यहाँ पर हम एक बिंदु P लेते हैं, ठीक है, और यहाँ आपका बिंदु A मान लेते हैं, यहाँ पर बिंदु B मान लेते हैं। अब क्या किया जाएगा कि इस पॉइंट को A माना जाएगा, इस पॉइंट को B माना जाएगा। यहाँ पर आपका इस पॉइंट को आप A मान लिए, दूसरे वाले को B मानेंगे। इसके अकॉर्डिंग यह आपका एक निकाय है, इसके यहाँ पर आपका एक बिंदु O है। इन दोनों A और B के बीच की दूरी क्या है? 2L है। क्या है? 2L है। इनके बीच की दूरी 2L है। यानी कि A से O के बीच की दूरी यहाँ से लेकर के यहाँ के बीच की दूरी L, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच की दूरी L है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका O बिंदु है। अब यहाँ से O बिंदु से P बिंदु के बीच की डिस्टेंस देखा जाए, इससे बिंदु O से बिंदु P के बीच की दूरी स्मॉल r है। तो हमें करना क्या है, लिखें, हमें करना क्या है कि बात को समझिएगा ज़रा, कि माना AB जो है एक वैद्युत द्विध्रुव है, जो प्लस Q, यहाँ पे आपका एक पर यहाँ पर आपका माइनस Q आवेश है और यहाँ पर आपका प्लस Q आवेश है, जो कि प्लस Q और माइनस Q आवेशों से मिलकर बना है। जो प्लस Q और माइनस Q आवेशों से मिलकर बना है, जिसका परावैद्युतांक क्या है? K है। और इनके बीच की दूरी इनके बीच की लंबाई कितनी है? 2L है। तो हमें इस केंद्र O से स्मॉल r मीटर की दूरी पे बिंदु P पर हमें क्या ज्ञात करना है? वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो वैद्युत विभव जब हमें ज्ञात करना है तो इसको निकाला जाए। कैसे, क्या निकलेगा? अब हमें लिखना क्या होगा कि इसके अकॉर्डिंग अब इसके अनुसार आपको निकालना पड़ेगा। क्या चीज़ निकलेगा? आप लिखेंगे क्या कि वैद्युत विभव के आवेश प्लस Q के कारण, किसके? वैद्युत विभव, वैद्युत द्विध्रुव के, यह जो वैद्युत द्विध्रुव है, लिखेंगे क्या? वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव के आवेश प्लस Q के कारण, बिंदु B पर बिंदु P पर वैद्युत विभव फाइंड कर लेंगे। यानी कि वैद्युत द्विध्रुव AB की प्लस Q आवेश के कारण किस पे? बिंदु B P पर वैद्युत विभव में ज्ञात करना है। तो वैद्युत विभव आपका हो जाएगा क्या? V1 बराबर, यह हो जाएगा आपका वैद्युत विभव V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यह हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान। अब देखिएगा कि यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितनी है? L है, और यह टोटल दूरी कितनी है?
आ रहा है, आने की इस ज़्यादा वाली दूरी में से इस वाली दूरी घटा देंगे तो इसके बीच की इसके क्यू से ओ बी से पी के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, आर माइनस एल हो जाएगी। ठीक है, यह आपका आर माइनस एल हो जाएगी। तो जैसे इसको आर माइनस एल करेंगे तो आपके बीच की दूरी यहाँ हो जाएगी आर माइनस एल हो जाएगी। ठीक है, यह आपका वैद्युत विभव इतना निकल जाएगा तथा आपका इसको हम लोग मान लें इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर लिखेंगे क्या, लिखेंगे तथा आवेश क्या, आवेश माइनस क्यू के कारण क्या, बिंदु P पर वैद्युत विभव P के कारण वैद्युत विभव निकालेंगे तो आपका यह हो जाएगा V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की Q अपान R प्लस एल। क्यों R प्लस एल? देखिए माइनस क्यू आवेश यहाँ है ए पॉइंट पर, ए पॉइंट से पी पॉइंट के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, यहाँ से ओ से लेकर पी के बीच की दूरी आर और यह इतनी दूरी एल दूरी एक्स्ट्रा हो रही, तो आने की R प्लस एल हो जाएगी। इसको कितना कर लेंगे, इसको आप कर देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब जब इक्वेशन नंबर 2 कर लेंगे तो अब इन दोनों के द्वारा हम लोग परिणामी विभव, अब लेकिन अब देखिएगा कि यहाँ पर इसका नेचर पॉजिटिव था तो पॉजिटिव लिखे थे, लेकिन यहाँ पर इसका नेचर नेगेटिव, तो क्या करेंगे, इसका नेचर नेगेटिव यहाँ लिख देंगे। तो इसका नेचर जैसे नेगेटिव आप लिखेंगे, अब अगली बात या लिखेंगे क्या, अतः बिंदु P पर परिणामी विभव लिखेंगे, अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव क्या निकल जाएगा आपका, यह होता है परिणामी वैद्युत विभव जो होता है V बराबर V1 प्लस V2 होता है। अब V बराबर V1 प्लस V2 होता है। अब यह ध्यान दीजिएगा कि आपका यह V की वैल्यू V बराबर V1 का मान कितना है, V1 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के यह क्या हो जाएगा Q अपान R माइनस एल। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा इसका नेचर क्या है, नेगेटिव है, यहाँ क्या प्लस, यह दोनों तो यहाँ करेंगे प्लस, क्या हो जाएगा, नेचर इसके आवेश के साथ रखते तो यह हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यह हो जाएगा आपका माइनस Q अपान R प्लस एल। ठीक है, अब इसका नेचर इसके साथ अटैक करेगा तो यह हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की, यह हो जाएगा Q अपान R माइनस एल माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की Q अपान, यह हो जाएगा R प्लस एल। अब देखिएगा कि यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ भी है, सबको कॉमन, जो कॉमन मिल रहा है उसको कॉमन कर देंगे, क्या हो जाएगा Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के हो जाएगा। अब यह बचेगा जो यहाँ पे क्या बचा 1/R माइनस एल, और यहाँ क्या बचेगा 1/R प्लस एल निकल गया। ठीक है, इसको जैसे हल करेंगे तो यह हो जाएगा आपका Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की, Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आपका हो गया। अब इसको देखिएगा
इसका गुणा यहाँ कर दीजिए, इसका दोनों का लघुत्तम लेंगे, ये हो जाएगा आर का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर, इसका गुणा यहाँ हो जाएगा आर प्लस एल माइनस आर माइनस एल। ठीक है, इसको तोड़ेंगे, जैसे कोष्टक को हटाएंगे तो देखिए कोष्टक हटाने के बाद क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यह हो जाएगा आपका, इसको हटाएंगे तो आर प्लस एल माइनस आर प्लस एल अपान यह हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा कि यह पॉजिटिव है और यह निगेटिव, तो क्या हो जाएगा, दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। यह हो जाएगा क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यह क्या हो जाएगा 2L बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर आपका हो गया। अब यहाँ से देखिए आवेश को ले लेंगे, तो यह आवेश जब आपका यहाँ हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ठीक, यह हो जाएगा Q इंटू, यह हो जाएगा इंटू है Q इंटू 2L अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। लेकिन क्या होता है, लेकिन Q इंटू 2L बराबर किसके, P के। जब यह P के बराबर हो जाएगा, जहाँ यह वैद्युत या जहाँ P वैद्युत ध्रुव आगुण है, जहाँ लिखना हो तो लिख दीजिए यहाँ, जहाँ P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, जब यह P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, अतः यह आपका मिलेगा क्या, अतः यहाँ लिखेंगे, अतः V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ये हो जाएगा P अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, जब इतना हो जाएगा लिखेंगे कि अब इसको क्या करेंगे कि R बहुत बड़ा है, लिखेंगे R बहुत बड़ा है किससे, L से। जब ये R बहुत बड़ा है L से, तो क्या करेंगे, एल स्क्वायर को क्या कर देंगे, तो R स्क्वायर की तुलना में एल स्क्वायर क्या होगा, बहुत छोटा है, इसे छोटा है इसे और छोटा है, अतः इसे क्या कर दें, नगण्य मान लें। जब इसे नगण्य मान लेंगे तो यह क्या हो जाएगा, अतः V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P अपान, यह क्या हो जाएगा, यह 0 हो जाएगा, एल स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा 0, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, यह मान आपका आ जाएगा आर स्क्वायर। ठीक है, यह आपका आर स्क्वायर माना जाएगा। यह क्या विभव किस में निकलता है, वोल्ट में। ये इतना आपका डेरिवेशन हो। जरा इस बात को समझ लीजिए कि आपको पूरा विधवत लिखना कैसे पड़ेगा। लिखेंगे क्या, आप स्पष्ट देखिए, माना द्विध्रुव के कारण वैद्युत द्विध्रुव अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो +Q और -Q आवेशों से मिलकर बना है। यह K परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा है। माना, इतना लिखने के बाद फिर लिखेंगे, माना द्विध्रुव की लंबाई 2L है, इसके मध्य बिंदु या केंद्र O से स्मॉल दूरी पर अक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु P पर क्या करना, में वैद्युत विभव की गणना करनी है। जब किसी बिंदु P पर हमें वैद्युत विभव की गणना करनी है, अब ध्यान दीजिएगा लिखा क्या गया है, लिखे +Q आवेश के कारण, जो +Q आवेश है, इस +Q आवेश के कारण, लिखें यहाँ देखिएगा जरा फिगर में कि यह जो +Q आवेश है, +Q आवेश के कारण इस बिंदु P पर
वैद्युत विभव फाइंड करेंगे तो यह क्या हो गया, प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव V1 बराबर 1/4 के क्यू अपान AP, क्योंकि देखिए इसके बीच की दूरी क्या है, इसके बीच की दूरी जो भी रही होगी, तो यहाँ फिगर में यहाँ देखिए इसको B कर दीजिएगा और यह आपका A हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी AP थी, तो AP इक्वेशन नंबर 1। किंतु AP बराबर OP माइनस OA, जो यहाँ से देखिए जो AP होगी, AP की जो दूरी होगी OP में से OA को घटा देंगे तो इसकी दूरी AP की बीच की दूरी निकल जाएगी। तो यही हो गया आपका इतना। जब इतना आपका मान हो गया, इस तरह से इसका मान रखेंगे तो AP बराबर OP माइनस OA, OP के बीच की दूरी कितनी है R, OP के बीच की दूरी R और OA के बीच की दूरी कितनी है L, R में से L को घटा दिया गया, R माइनस L हो जाएगा इतना। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी के अनुसार क्या किया गया, तो आपका मान V1 बराबर 1/4 के क्यू अपान R माइनस L, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या किया गया कि अब इसी के अनुसार माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव निकाला गया। तो V2 बराबर 1/4 के माइनस क्यू अपान BP, और जबकि BP बराबर जो था फिगर के अनुसार जो BP है, इस फिगर के अनुसार जो BP के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, BP बराबर आपका हो जाएगा OP प्लस OB। उसी के अनुसार आपका यही लिखा गया BP बराबर OP प्लस OB, अर्थात क्या हो जाएगा OP के बीच की दूरी क्या है R, OB के बीच की दूरी L। तो इतना मान रख लिया गया, V2 बराबर 1/4 मिल जाएगा माइनस क्यू अपान R प्लस L, इक्वेशन नंबर 3। विभव एक क्या है, कैसी राशि, अदिश राशि, इसका मात्रक जूल प्रति कूलम या वोल्ट होता है, इसका मात्रक जूल प्रति कूलम या वोल्ट। अतः बिंदु P पर परिणामी विभव क्या निकल जाएगा, V बराबर V1 प्लस V2 होता है। अब V1 का मान कितना था 1/4 के क्यू अपान R माइनस L था, और V2 का मान था माइनस 1/4 के, यह क्या था 1/4 के, और यह हो जाएगा क्यू अपान, यहाँ से क्या था क्यू अपान R प्लस L, ठीक। जो ये देखिए क्यू अपान 4/0 के को हम लोग कॉमन कर दिए, तो यहाँ क्या बचेगा 1/R माइनस L, और यहाँ क्या बचेगा 1/R प्लस L। इसका इसके साथ गुणा कर देंगे, इसका इसके साथ, और आपस में लघुत्तम ले लेंगे तो मिलेगा इतना कुछ। अब देखिएगा इसको जैसे हम लोग हल किए, तो हल करने के बाद हमारा आता है, हमारा हल करने के बाद आएगा, यह देखिए 1/4 के क्यू 2QL बाई R² माइनस L² माइनस L², परंतु या लेकिन 2QL बराबर क्या P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, अतः V बराबर 1/4 के P अपान R² माइनस L² हो गया। कब लिखा क्या गया, फिर आगे लिखेंगे कि यदि R बहुत बड़ा होगा L से, तो R की तुलना में L क्या की उपेक्षा की जा सकती है, R की तुलना में L की उपेक्षा की जाएगी, तो आपका यह मान आ जाएगा V बराबर 1/4 के P अपान R², आपका यह इक्वेशन मिल जाएगा। यदि माध्यम वायु या निर्वात होता है, तो जो यह परावैद्युतांक K है, इस परावैद्युतांक K का मान कितना होता है 1 होता है, अतः आपका V बराबर 1/4 P अपान R² वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। इंग्लिश फिजिक्स क्लासेस को लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें।